हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी टीपीएससी पेट के लिए घटना चक्र टो के सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 होगा। ठीक है, तो हमने 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, तो आज हमारा ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब आप 7 दिन आपके और बचे हुए हैं एग्जाम होने में, तो अब जितना हो सके उतना आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ, देखिए नहीं वाला हमको बताना है, कौन सा घिरा नहीं है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा नहीं घिरा स्थल से, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। म्यांमार जो है भारत का जो पड़ोसी देश है वह जो है स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 और जो है भूटान, नेपाल तथा जो अफगानिस्तान है ये स्थलीय सीमा से घिरे हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपसे पूछे कि किस देश की सीमा से सबसे ज़्यादा भारत की स्थलीय सीमा लगती है, तो वो आपको याद रखना है बांग्लादेश से। तो कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे कम वाला याद रखना है तो वो 106 किलोमीटर किससे भाई? अफगानिस्तान से। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 7 जो है स्थलीय सीमा साझा करते हैं भारत के, और दो जो है तटीय, जो मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहने कि भारत के किस राज्य का सबसे लंबी तटीय रेखा है? तो कई बार परीक्षा में प्रश्न भाई आया है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात। गुजरात जो है भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए कितना लगाता है, 1214.7 किलोमीटर जो है सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए आपको सेकंड वाला भी याद रखिए, कभी सेकंड वाला भी आपसे पूछ सकता है। तो सेकंड नंबर पे कौन है? आंध्र प्रदेश। कौन भाई? आंध्र प्रदेश, जिसकी है 973.7 किलोमीटर। ठीक है, ये आप भी ध्यान रखिए सेकंड नंबर वाला। और एक और याद रखिएगा, सबसे कम वाला, तो भाई गोवा आपका सबसे छोटा राज्य है तो सबसे कम लगाएगा, तो यहाँ याद रखिएगा ऐसे। तो कितना लगाता है? 101 किलोमीटर तटीय रेखा। ठीक है, तो यह जो है गोवा जो है सबसे कम लगाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपके कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, कहने कि निम्न में से कौन सा युग में सही नहीं है? आपको बताना है कौन सा युग में सही नहीं है। ठीक है, देखिए कलाकार दिए गए हैं और कला दी गया है, तो आपको यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? बी नंबर जो है सही सुमेलित नहीं है। देखिए कहने कि शिव कुमार शर्मा बांसुरी से हैं, तो शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर वादक हैं, संतूर वादक है। ठीक है, वादक है। और देखिए संयुक्त पाणिग्राही जो है ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। राजा रवि वर्मा जो चित्रकार हैं, उस्ताद विलायत खां जो है ये सितार वादक हैं। तो आपको सही ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहने भी, कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यूनेस्को द्वारा। तो कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भाई? यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। या जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में विशेष योगदान जिसने दिया है उसको यह प्रदान किया जाता है। देखिए इसकी स्थापना भी आप याद रखिएगा भाई, क्योंकि पुरस्कार आपके चैप्टर में रखा हुआ है। तो 1951 में जो है यह जो है इसकी स्थापना की गई थी, और प्रथम पुरस्कार जो है 1992 में इसको दिया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 जनवरी को। तो स्वामी विवेकानंद के जयंती के रूप में इसे मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनका जो है जन्म 12 जनवरी 1863 में जो है स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। और इनसे आपसे प्रश्न यहाँ एक और पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम क्या है? तो आप जानते हैं इसको, नरेंद्र नाथ दत्त था। याद रखिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहें कि यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए भाई, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 1946 में। ठीक है,
तो 11 दिसंबर 1946 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी याद रखिए, मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो मुख्यालय कहाँ है यूनिसेफ का, ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप स्थित है। तो कहाँ भाई पंबन द्वीप स्थित है, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही हो जाए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है, कहें कि पंचतंत्र को किसने लिखा है। राइट आंसर यहाँ हो जाएगा पंचतंत्र के लेखक कौन है। यहाँ पे राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा जो हैं पंचतंत्र के लेखक हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहें कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बताइए भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है और यहाँ इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो कितने वर्ष का होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा 6 वर्ष का, 6 वर्ष का होता है। ठीक है, यह एक अस्थायी सदन है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। देखिए इसके जो है इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यहाँ सी नंबर आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा। इस समय वर्तमान में राज्यसभा के निर्वाचित क्षेत्र कितने हैं, तो 245। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर, उपक्रमों पर स्वामित्व के आधार पर। आइए देखते हैं भाई 11 नंबर प्रश्न। अगला करें कि जीडीपी का विस्तृत रूप क्या होगा। तो आपको जीडीपी का विस्तृत रूप बताना है, जिसे आप कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सही ऑप्शन हो जाएगा तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, कहीं भारत में बैंकों का दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। देखिए दूसरी बार आपसे पूछा गया, नहीं तो आप पहला ही ऑप्शन मार देंगे। ठीक है, पहला जो है आपका राष्ट्रीयकरण तो 19 जुलाई 1969 को किया गया, तो आप पहला ही मत मार दीजिएगा। देखिए दूसरी बार आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 15 अप्रैल 1980 में जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण दूसरी बार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ डी हो जाएगा। देखिए दूसरी बार आपसे पूछा गया, पहली बार जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आप जानते हैं 14 बैंकों का। कितना, 14 बैंकों का। और पहली बार जो है कि 19 जुलाई 1969 को किया गया था, लेकिन आपसे दूसरी बार पूछा गया है। ठीक है, आइए भाई अगला देखते हैं, कहें कि भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ रुपए तक तथा कारोबार 5 करोड़ रुपए तक है, उन्हें जाना जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो अब उन्हें किस नाम से जाना जाता है, सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूक्ष्म उद्यम उद्योग के नाम से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहें कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। तो आपको हमने पंचवर्षीय योजना करा दी है। देखिए ये प्रश्न आपको आया हुआ है कई बार परीक्षाओं में और मैंने इसको कराया भी। आप बताइए इसमें राइट आंसर यहाँ हो जाएगा तो क्या था भाई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, गरीबी हटाओ। मतलब इसका जो है मेन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। तो अगर आत्मनिर्भरता भी जोड़ेगा तो आप उसको भी लगा दीजिएगा। ठीक है, तो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा। और इसके देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 में शुरू हुई, तो और ये 1979 में, ठीक है 1979 में जो है समाप्त होती है। ठीक है, इसका कार्यकाल था। ठीक है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, आपको ये ध्यान रखना। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा दर्पण आपको यहाँ प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा डी नंबर, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, और आपके जो ड्राइवर के बगल में जो आपको एक लगा रहता है दर्पण, उसमें पूछता है तो उसमें आप उत्तल बताएंगे। ठीक है, उत्तल
कहेंगे, ठीक है। देखिए अवतल जो है क्या करता है, लाइट को क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है, और उत्तल जो है क्या करता है, बहुत छोटी वस्तु, बड़ी वस्तु को छोटे में दिखा। देखिए बड़ी के पीछे पीछे कार आती है, ट्रक आती रहती है, अगर वो छोटा करके आपको उतने छोटे शीशम नहीं दिखाएगा, छोटा नहीं करेगा, तो कैसे आप देख पाएंगे। तो इसलिए उसमें उत्तल है। उत्तल क्या करता है, बड़ी वस्तुओं को छोटा करके आपको दिखा देता है। हाँ पीछे गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। हेडलाइट में आपसे पूछा गया है, अगर यही आपको साइड मिरर में पूछता तो आप उत्तल, ठीक है, उत्तल है, ठीक है, उत्तल लेंस लगाएंगे। अगला है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, बताइए। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो किसने किया था, विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर सी नंबर आपका यहाँ राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें किस प्रकार के रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। देखिए टाइफाइड बुखार जो है काफ़ी खतरनाक होता है, तो बताइए किस कारण से होता है। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर बैक्टीरियल। तो कैसा है ये, टाइफाइड एक जीवाणु जनित या बैक्टीरियल रोग है जो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से संक्रमण से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, अगला कहना है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। देखिए धातु आपसे पूछा गया है, ठीक है। अगर यहीं आपको अधातु हो जाए तो आप ब्रोमीन बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो पारा जिसे आप मरकरी भी कहते हैं, या जो है तरल अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है CaOCl2 का होल ट्वाइस का सामान्य नाम क्या है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा हो जाएगा भाई, बी नंबर राइट हो जाएगा। ये ब्लीचिंग पाउडर का है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो आपके सप्लाई या पानी को स्वच्छ करने में यूज करते हैं, सप्लाई वाले नल में मिलाया जाता है। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ बी नंबर हो जाएगा। देखिए इसका आपको रासायनिक नाम याद रखना है, रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। क्या भाई, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। और यह सफेद रंग का होता है, अब ये तो जानते ही। चलिए आगे देखते हैं, हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक स्पेस अधिकार है। तो कैसा अधिकार है, कहें कि राजनीतिक है, मूलभूत है, सामाजिक है या विधिक है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कैसा अधिकार है भी, सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर मूलभूत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। देखिए संविधान के 86वां संविधान अधिनियम 2002 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में द्वारा भाग 3 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया जिसको 21 का कहते हैं। क्या भाई, 21 का में, ठीक है, जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष, ये बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आता है, 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, ठीक है। यह जो है लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है अभी। अगला प्रश्न कह रहे हैं, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा अनुच्छेद नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 39। अगला देखते हैं, करें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है। तो बताइए भी अनुच्छेद 60 में क्या है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर आपके यहाँ बी नंबर से हो जाएगा, राष्ट्रपति की शपथ। तो देखिए अनुच्छेद 60 में क्या दिया गया है, 60 से शपथ, ऐसे याद रखिएगा। सही ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए 52 में जो है क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंस है वही देखिए 54 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। और 72 में क्षमादान है, अनुच्छेद 72 में 61 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। इसमें जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको 52, 60, 54, 72 और 61 नंबर अनुच्छेद ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किन किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्रदान की है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो किसके अनुच्छेद भी, तो अनुच्छेद बी नंबर हो जाएगा 301। क्या भी 301, ठीक है। तो ये भाग 13 में, तो राइट आंसर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है भी, करें कि पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 40 में क्या है, पंचायतों का गठन है। तो पंचायती राज के सिद्धांत पर पूछ रहा है आधारित। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सी नंबर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। राइट आंसर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए 73वां संविधान संशोधन बहुत पूछा जाता है 1992 में, 92 के द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है। ये आप ध्यान रखें। तो पंचायती राज व्यवस्था आप जानते हैं प्रारंभ कहाँ हुआ था, 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर
1959 को, ठीक है, 1959 को कहाँ पर, ये नागौर राजस्थान में, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में। चलिए आगे देखते हैं अभी। अगला है करें कि आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन सा हो जाएगी, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 अक्टूबर 1943 को। तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी, यहाँ पे 4 जुलाई को, ठीक है, तो यहाँ पे आप सी नंबर आपको यहाँ पे सही हो जाएगा। तो 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का क्या किया था, गठन किया था। तो ये कहाँ किया गया, ये भी पूछा जाता है, सिंगापुर में, ठीक है, सिंगापुर में, और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो सही ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो किसने किया था, ये आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देखिए 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद, देखिए किस रेडियो पर, आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया था। राइट आंसर आपका यहाँ बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कौन भाई, डी नंबर हो जाएगा, विनोबा भावे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई थी, ठीक है, और विनोबा भावे जो है प्रथम सत्याग्रही थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1909 में, ठीक है, 1909 में जो है मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था। तो राइट आंसर आपका यहाँ बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था, बताइए भी, गदर पार्टी का पहला सभापति कौन थे। राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मोहन सिंह भाखना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो गदर पार्टी का पहला सभापति कौन थे भाई, मोहन सिंह भाखना, ठीक है। देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी, अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में मनाया था। राइट आंसर आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, भारत में किस ब्रिटिश वायसराय ने बंगाल विभाजन को अंजाम दिया, बताइए भी, सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने जो है बंगाल विभाजन को 1905 में ये प्रभावी कब हुआ था, एकदम एग्जैक्ट 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये जो है प्रभावी हो गया था और जो है, और इसे देखिए निरस्त कब कर दिया गया, 1911 में दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया, निरस्त करने की घोषणा की गई थी। उस समय लॉर्ड हार्डिंग थे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन आपका यहाँ बी नंबर राइट हो जाए। आइए देखते हैं अगला है, भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, अगम सूत्र कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी, किसने किया था भाई, सही ऑप्शन हो जाएगा। तो धौलावीरा कहाँ है, गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, RS बिष्ट ने जो है 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरू की थी। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अब देखिए आपको यहाँ मिलान करना है भी, चलिए मिलान करिए। कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए इधर शासक दिया है, इधर उनकी रानियां दिया है, तो आपको यहाँ पर सही मिलान करना है। देखिए चंद्रगुप्त का आपका कौन से जाएगा, सही आप कुमार देवी, तो ए का तीसरे से हो जाएगा, मिलन होगा। समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, तो समुद्रगुप्त का दत्ता देवी जाएगा, मतलब बी का पहले से। और चंद्रगुप्त द्वितीय कुबेर नामा मतलब की रानी से जाएगा, और कुमार गुप्त प्रथम का अनंत देवी। तो इस प्रकार आपको सुमेलित सही करना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा कूट हो जाता है, इस प्रकार आपको मिलेगा। तो देखिए ए का तीसरे में सिर्फ एक ही है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए का तीसरे, बी का पहले से, सी का दूसरे और डी का चौथे से। आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है, करें कि महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ है। 5वें रथ का क्या नाम है। तो यहाँ आपको 5वें रथ का नाम पूछ रहे हैं। सही ऑप्शन यहाँ हो जाएगा सी नंबर, द्रौपदी रथ, ठीक है।
अगला है कर एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी परिवर्तन को क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा सी नंबर मानसून कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला आपको क्या करना है? मैच कराना है। कहता है कौन निम्न में कौन सा युग में, देखिए सही वाला आपको ढूंढना है, नहीं वाला नहीं, मतलब सही वाला ढूंढना है। चलिए राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कह रहे हैं कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपका सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान कह रहे हैं असम में है, ये असम में नहीं है, ये राजस्थान में है। कहाँ भी? राजस्थान में है। कह रहे हैं कि गिर गिर कह रहे हैं महाराष्ट्र में नहीं है, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और नंदा देवी उत्तराखंड कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं है भैया, ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है ना। तो इस प्रकार देखिए सब असुमेलित है, डी ही आपका सुमेलित हो जाएगा, तो डी आपका राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है? आपका आप जानते हैं, ए नंबर हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है। राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। और सेकंड नंबर पे आपसे पूछे तो न्यू गिनी है, ठीक है। और देखिए ग्रीनलैंड जो है डेनमार्क के अधीन है। अब देखिए भाई क्या मिलान करना है? कह रहे हैं कि पर्वत श्रृंखला दिया गया है, महाद्वीप दिया गया है, आपको मिलान करना है। देखिए हिमालय कहाँ है? तो आप जानते हैं ये एशिया महाद्वीप में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका में है, तो दक्षिण अमेरिका ए से जाएगा तीसरा का। और रॉकी जो है कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। इस प्रकार आपको मिलान कर दीजिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका बी नंबर यहाँ पे देखिए राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, कह रहे कि कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चीन जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश है। देखिए सेकंड नंबर पर भारत है, सेकंड नंबर पर इंडिया है, ठीक है, और थर्ड नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। आज देखते हैं राजधानी दी गई है, आपको मिलान करना है, आपको यहाँ मिलान करना है। देश राजधानी बताइए भी, सही ऑप्शन देखिए रोमानिया की बुखा रेस्ट जाएगा आपका यहाँ पे, सेकंड नंबर जाएगा। और नॉर्वे का ओस्लो, तो आपका बी का पहले से जाएगा। नाइजीरिया का अबूजा, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा जाएगा। और वियतनाम का हनोई, आप जानते हैं, आसान है। तो अब इस प्रकार आपको सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए ए का दूसरा मतलब आपको ए नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ए का दूसरा, बी का पहले से, सी का चौथे से, डी का तीसरे से, ठीक है। तो ये राजधानियां थी, आपको मैच कराना। अब देखिए आपके करंट के प्रश्न आएंगे, ठीक है। अब 61 नंबर से करंट के प्रश्न है। चलिए आइए देखते हैं अभी करंट के क्वेश्चन। पहला प्रश्न है, कह रहे कि अगस्त 2023 में लॉन्च की गई भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर का क्या नाम है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो इसका सही नाम क्या है? भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रबल है। क्या है? प्रबल है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसकी जो मारक क्षमता है 50 मीटर है। कितनी भाई? 50 मीटर है, ठीक है। अगला देखते हैं, कह रहे कि जून 2023 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश कुल प्राप्तांकों के आधार पर बड़े राज्यों की श्रेणी में किस स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा किसवें? सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, ये 5वें स्थान पर है। किसकी भाई? 5वें स्थान पर है। जिनमें केरल आपसे पूछा जाए तो केरल पहले स्थान पर है, ठीक है, केरल 5वें स्थान है। देखिए इनका जो अंक है उत्तर प्रदेश का है 52.5 है, ठीक है, और केरल का 63 है अंकों के साथ पहले स्थान पर है। पंजाब जो है 57.5 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किए जाने के बाद वर्तमान देश में राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? राइट आंसर आपका हो जाएगा कितनी हो गई भी? बी नंबर हो जाएगा 6 हो गई है, ठीक है, 6 जो है हो गई। देखिए पहली जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी, तीसरी है बहुजन समाज पार्टी, चौथी है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, और 5वीं है नेशनल पीपल्स पार्टी, छठी है आम आदमी पार्टी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें कि जब बजट तैयार करने वाला जल बजट तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा केरल, बी नंबर हो जाएगा। तो जल बजट तैयार करने वाला पहला देश का पहला राज्य कौन है? केरल। आइए देखते हैं अगला, कह रहे हैं कि सितंबर 2023 में संपन्न पुरुष हॉकी 5 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत ने जीता है। किसको हराया? पाकिस्तान को। अप्रैल 2023 में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को किस राज्य में लॉन्च किया? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा भी सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल परफ्यूम पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? बताइए भी, परफ्यूम पार्क बनाया जा रहा है जिसे अरोमा पार्क भी कहते हैं, कहाँ हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा,
कन्नौज में। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा किन्हें? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को। ठीक है, गीता प्रेस और गोरखपुर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में लिथियम की खोज की गई है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, कहाँ पे खोज किया गया है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा रियासी में जो है खोजा गया है। लगभग यहाँ जो है 5.9 मिलियन टन लिथियम के अनुमानित संसाधन है। ठीक है, देखिए आखिरी प्रश्न है भी। जनवरी 2023 में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो कहाँ किया गया है? तो 108वीं, यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर नागपुर में। कहाँ किया गया भी? नागपुर। तो 3 से 7 जनवरी 2023 को 108वीं जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया। देखिए इसकी थीम है, क्या विषय है? महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्या भी? महिला सशक्तिकरण सहित सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया है, देखिए थोड़ा ज़्यादा कुछ बताने पर तो वीडियो बड़ा हो जाएगा भाई, वरना एक अभी सी का डी ऐसे लगाएंगे तो ये 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।